33-52 इसके पश्चात तुम्हारे लिए दूसरी स्त्रियां वैध नहीं और न यह कि तुम उनकी जगह दूसरी पत्नियों ले आओ, यद्यपि उनका सौंदर्य तुम्हें कितना ही भाए। उनकी बात और है जो तुम्हारी लौंडियां हो। वास्तव में अल्लाह की स्पष्ट हर चीज पर है। 33-53 ए ईमान लाने वालों, नबी के घरों में प्रवेश न करो सिवाय इसके कि कभी तुम्हें खाने पर आने की अनुमति दी जाए, वो भी इस तरह कि उसकी खाना पकने की तैयारी की प्रतीक्षा में न रहो। अलबत्ता जब तुम्हें बुलाया जाए तो अंदर जाओ, और जब तुम खा चुको तो उठकर चले जाओ। बातों में लगे न रहो। निश्चय ही यह हरकत नबी को तकलीफ देती है, किंतु उन्हें तुमसे लज्जा आती है। किंतु अल्लाह सच्ची बात कहने से लज्जा नहीं करता, और जब तुम उनसे कुछ मांगो तो उनसे पर्दे के पीछे से मांगो। ये अधिक शुद्धता की बात है तुम्हारे दिलों के लिए और उनके दिलों के लिए भी। तुम्हारे लिए वैध नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाओ और न यह कि उसके बाद कभी उसकी पत्नियों से विवाह करो। निश्चय ही अल्लाह की दृष्टि में यह बड़ी गंभीर बात है। 33-54 तुम चाहे किसी चीज को व्यक्त करो या उसे छिपाओ, अल्लाह को तो हर चीज का ज्ञान है। 33-55 न उनके लिए अपने बापों के सामने होने में कोई दोष है और न अपने बेटों, न अपने भाइयों, न अपने भतीजों, न अपने भांजों, न अपने मेल की स्त्रियों और न जिन पर उन्हें स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो उनके सामने होने में। अल्लाह का डर रखो, निश्चय ही अल्लाह हर चीज का साक्षी है। 33-56 निस्संदेह अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान लाने वालों, तुम भी उस पर रहमत भेजो और खूब सलाम भेजो। 33-57 जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को दुख पहुंचाते हैं, अल्लाह ने उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की है और उनके लिए अपमानजनक यातना तैयार कर रखी है। 33-58 और जो लोग ईमान वाले पुरुषों और ईमान वाली स्त्रियों को बिना इसके कि उन्होंने कुछ किया हो आरोप लगाकर दुख पहुंचाते हैं, उन्होंने तो बड़े मिथ्यारोपण और प्रत्यक्ष गुनाह का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। 33-59 ए नबी, अपनी पत्नियों और अपनी बेटियों और ईमान वाली स्त्रियों से कह दो कि वे अपने ऊपर अपनी चादरों का कुछ हिस्सा लटका लिया करें, इससे इस बात की अधिक संभावना है कि वे पहचान ली जाएं और सताई न जाएं। अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। 33-60 यदि कपटाचारी और वे लोग जिनके दिलों में रोग है और मदीना में खलबली पैदा करने वाली अफवाहें फैलाने से बाज न आए तो हम तुम्हें उनके विरुद्ध उभार खड़ा करेंगे, फिर वे उसमें तुम्हारे साथ थोड़ा ही रहने पाएंगे। 33-61 फिटकारे हुए होंगे, जहां कहीं पाए गए पकड़े जाएंगे और बुरी तरह जान से मारे जाएंगे। 33-62 यही अल्लाह की रीति रही है उन लोगों के विषय में भी जो पहले गुजर चुके हैं, और तुम अल्लाह की रीति में कदापि परिवर्तन न पाओगे। 33-63 लोग तुमसे कियामत की घड़ी के बारे में पूछते हैं, कह दो उसका ज्ञान तो बस अल्लाह ही के पास है, तुम्हें क्या मालूम, कदाचित वो घड़ी निकट ही हो। 33-64 निश्चय ही अल्लाह ने इनकार करने वालों पर लानत की है और उनके लिए भड़कती आग तैयार कर रखी है। 33-65 जिसमें वे सदैव रहेंगे, न वे कोई निकटवर्ती समर्थक पाएंगे और न दूर का सहायक। 33-66 जिस दिन उनके चेहरे आग में उल्टे पलटे जाएंगे, वे कहेंगे, क्या ही अच्छा होता कि हमने अल्लाह का आज्ञा पालन किया होता और रसूल का आज्ञा पालन किया होता। उद्धरण चिन्ह 33-67 वे कहेंगे, ए हमारे रब, वास्तव में हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों का आज्ञा का पालन किया और उन्होंने हमें मार्ग से भटका दिया। 33-68 ए हमारे रब, उन्हें दोहरी यातना दे और उन पर बड़ी लानत कर। उद्धरण चिन्ह 33-69 ए ईमान लाने वालों, उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने मूसा को दुख पहुंचाया, तो अल्लाह ने उससे जो कुछ उन्होंने कहा था उसे बरी कर दिया।
वो अल्लाह के यहाँ बड़ा गरिमावान था। 33-70 ए ईमान लाने वालों, अल्लाह का डर रखो और बात कहो ठीक सधी हुई। 33-71 वो तुम्हारे कर्मों को संवार देगा और तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। और जो अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञा पालन करे, उसने बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है। 33-72 हमने अमानत को आकाशों और धरती और पर्वतों के समक्ष प्रस्तुत किया, किंतु उन्होंने उसके उठाने से इनकार कर दिया और उससे डर गए। लेकिन मनुष्य ने उसे उठा लिया। निश्चय ही वो बड़ी जालिम, आवेश के वशीभूत हो जाने वाला है। 33-73 ताकि अल्लाह कपटाचारी पुरुषों और कपटाचारी स्त्रियों और बहुदेववादी पुरुषों और बहुदेववादी स्त्रियों को यातना दे, और ईमान वाले पुरुषों और ईमान वाली स्त्रियों पर अल्लाह कृपा स्पष्ट करे। वास्तव में अल्लाह बड़ा क्षमाशील, दयावान है। 34-1 प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जिसका वो सब कुछ है जो आकाशों और धरती में है, और आखिरत में भी उसी के लिए प्रशंसा है, और वही तत्वदर्शी, खबर रखने वाला है। 34-2 वो जानता है जो कुछ धरती में प्रविष्ट होता है और जो कूद उससे निकलता है और जो कुछ आकाश से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, और वही अत्यंत दयावान, क्षमाशील है। 34-3 जिन लोगों ने इनकार किया उनका कहना है कि हम पर क़यामत की घड़ी नहीं आएगी। कह दो, क्यों नहीं, मेरे परोक्ष ज्ञाता रब की कसम, वो तो तुम पर आकर रहेगी, उससे कण भर भी कोई चीज न तो आकाशों में ओझल है और न धरती में, और न इससे छोटी कोई चीज और न बड़ी, किंतु वो एक स्पष्ट किताब में अंकित है। 34-4 ताकि वो उन लोगों को बदला दे जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, वही है जिनके लिए क्षमा और प्रतिष्ठा में आजीविका है। 34-5 रहे वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को मात करने का प्रयास किया, वो है जिनके लिए बहुत ही बुरे प्रकार की दुखद यातना है। 34-6 जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है वे स्वयं देखते हैं कि जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी ओर अवतरित हुआ है वही सत्य है, और वो उसका मार्ग दिखाता है जो प्रभुत्वशाली, प्रशंसा का अधिकारी है। 34-7 जिन लोगों ने इनकार किया वे कहते हैं कि क्या हम तुम्हें एक ऐसा आदमी बताएं जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम बिल्कुल चूर्ण विचूर्ण हो जाओगे तो तुम नवीन काय में जीवित होगे। उद्धरण चिन्ह। 34-8 क्या उसने अल्लाह पर झूठ घड़कर थोपा है, या उसे कुछ उन्माद है? नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वे यातना और परले दर्जे की गुमराही में हैं। 34-9 क्या उन्होंने आकाश और धरती को नहीं देखा, जो उनके आगे भी है और उनके पीछे भी? यदि हम चाहें तो उन्हें धरती में धंसा दें या उन पर आकाश से कुछ टुकड़े गिरा दें। निश्चय ही इसमें एक निशानी है हर उस बंदे के लिए जो रुजू करने वाला हो। 34-10 हमने दाऊद को अपनी ओर से श्रेष्ठता प्रदान की। ए पर्वतों, उसके साथ तस्बीह को प्रतिध्वनित करो, और पक्षियों तुम भी, और हमने उसके लिए लोहे को नर्म कर दिया। 34-11 कि पूरी कवचें बना और कड़ियों को ठीक अंदाजे से जोड़, और तुम अच्छा कर्म करो। निस्संदेह जो कुछ तुम करते हो उसे मैं देखता हूँ। 34-12 और सुलेमान के लिए वायु को वशीभूत कर दिया था। प्रातः समय उसका चलना 1 महीने की राह तक और सांझ काल को उसका चलना 1 महीने की राह तक, और हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का स्रोत बहा दिया, और जिन्नों में से भी कुछ को उसके वशीभूत कर दिया था, जो अपने रब की अनुज्ञा से उसके आगे काम करते थे। हमारा आदेशा था, उनमें से जो हमारे हुक्म से फिरेगा उसे हम भट्टी आग का मजा चखाएंगे। 34-13 वे उसके लिए बनाते जो कुछ वो चाहता, बड़े बड़े भवन, प्रतिमाएं, बड़े हौज जैसे थाल और जमी रहने वाली देगे। ए दाऊद के लोगों, कर्म करो, कृतज्ञता दिखाने रूप में, मेरे बंदों में कृतज्ञ थोड़े ही हैं। 34-14
फिर जब हमने उसके लिए मौत का फैसला लागू किया तो फिर उन जिन्नों को उसकी मौत का पता बस भूमि के उस कीड़े ने दिया जो उसकी लाठी को खा रहा था। फिर जब वो गिर पड़ा तब जिन्नों पर प्रकट हुआ कि यदि वे परोक्ष के जानने वाले होते तो इस अपमानजनक यातना में पड़े न रहते। 34:15 सबा के लिए उनके निवास स्थान ही में एक निशानी थी, दाएं और बाएं 2 बाग। खाओ अपने रब की रोजी और उसके प्रति आभार प्रकट करो। भूमि भी अच्छी सी और रब भी क्षमाशील। 34:16 किंतु वे ध्यान में न लाए तो हमने उन पर बंद तोड़ बाढ़ भेज दी और उनके दोनों बागों के बदले में उन्हें 2 दूसरे बाग दिए, जिनमें कड़वे कसैले फल और झाड़ थे और कुछ थोड़ी सी झड़ बेरियां। 34:17 यह बदला हमने उन्हें इसलिए दिया कि उन्होंने कृतघ्नता दिखाई। ऐसा बदला तो हम कृतघ्न लोगों को ही देते हैं। 34:18 और हमने उनके और उन बस्तियों के बीच जिनमें हमने बरकत रखी थी प्रत्यक्ष बस्तियां बसाई और उनमें सफर की मंजिलें खास अंदाजे पर रखीं। उनमें रात दिन निश्चिंत होकर चलो फिरो। उद्धरण चिन्ह। 34:19 किंतु उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमारी यात्राओं में दूरी कर दे। उन्होंने स्वयं अपने ही ऊपर जुल्म किया। अंततः हम उन्हें अतीत की कहानियां बनाकर रहे और उन्हें बिल्कुल छिन्न भिन्न कर डाला। निश्चय ही इसमें निशानियां हैं प्रत्येक बड़े धैर्यवान कृतज्ञ के लिए। 34:20 इबलीस ने उनके विषय में अपना गुमान सत्य पाया और ईमान वालों के एक गिरोह के सिवा उन्होंने उसी का अनुसरण किया।